नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज कल हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पाठों को, जिसके अंतर्गत हमने क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि पाठ को पूरा पढ़ लिया है। उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को करेंगे। उससे पहले आज अंग्रेजी वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और यह साल व्यतीत हो रहा है और अगले साल से यानी कि अंग्रेजी नव वर्ष 2026 से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप अच्छे से पढ़ करके अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से यानी कि कल से आप पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाइएगा ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आपको साधुवाद। और अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। जो भी पहली बार देख रहे हैं वो भी वीडियो को पूरी देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय का। हाँ, आज मैं थोड़ा बताना, आज विलंब हो गया है, वीडियो डल जानी चाहिए थी अभी तक। अभी हम खाटू श्याम जी से और वापसी में सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करते हुए अभी मैं घर में पहुंचा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि 30 दिसंबर को कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाया था। इसके अतिरिक्त मैं जो लाइव है मैंने वहीं से ली, कल भी ली और आज भी ली, कल खाटू श्याम जी से और आज बस में मैंने लाइव ली थी। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तो चलिए अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी को कर लेते हैं। अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1, एकतः पंचदश पर्यंतम 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तदानुसारम, उसके अनुसार समुचितम उत्तरम दीयताम, उचित उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक ठीक है, तो ठीक वाला उत्तर हमको बताना है। सूर्य है कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, पश्चिम दिशायाम। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, छिपता है, तो पश्चिम दिशायाम पहले वाला ही है। उत्तर दिशायाम, पूर्व दिशायाम, दक्षिण दिशायाम नहीं, पश्चिम दिशायाम। आर्यभट्टयम इति ग्रंथ केंद्र विरचति, तो किसने रचा, आर्यभट्ट ने रचा भाई, आर्यभट्टियम, ठीक है, केन के तरह उत्तर आएगा। चारुदत्तेन, केशव भट्टेन, कालिदासेन, आर्यभट्टेन, आर्यभट्टेन। आर्यभट्ट कस्मिन च विश्वसिति समय, आर्यभट्ट किसमें विश्वास नहीं करते थे, फलित ज्योतिष में नहीं करते थे भाई। गणित शास्त्रे, विज्ञान शास्त्रे, फलित ज्योतिष शास्त्रे, ज्योतिषे, फलित ज्योतिष शास्त्र है। फलित ज्योतिष शास्त्र में भाई इस नक्षत्र का तुझ पर ये प्रभाव पड़ेगा, ये फल पड़ेगा, उस पर वो विश्वास नहीं करते थे। वैसे ज्योतिष में विश्वास करते थे, गणना में विश्वास करते थे। अस्माकम प्रथम ग्रहस्य नाम किम आसीत, हमारे पहले उपग्रह का नाम किम क्या था, आर्यभट्टम था भाई। गजराजम, आर्यभट्टम, राडारम, चंद्रयानम, आर्यभट्टम, पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिमाम, उत्तरश्याम, पूर्वश्याम, दक्षिणाम, पूर्वश्याम, पूर्वश्याम, तो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 1 का आ गया है छठा, देख रहा है आपको छठा। हाँ, आर्यभट्टेन आर्यभट्टीय इति क्या रचित है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट यह क्या रचना की, ग्रंथ की रचना की भाई। धर्म है, सिद्धांत है, ग्रंथ है, नियम है, ग्रंथ है, ग्रंथ की रचना की, ये ऊपर लिखा है ग्रंथ, ये उत्तर आ गया ग्रंथ है, ग्रंथ की रचना की। 7वां प्रश्न, आर्यभट्ट से योगदानम गणित फिर रिक्त स्थान संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष के विषय में संबंधित है। विज्ञानम ज्योतिषा, रसायनम संख्याम ज्योतिषा, गणित ज्योतिषा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, आधुनिक वैज्ञानिक तस्य सिद्धांते रिक्त स्थान प्रकटित है, आदर प्रकट किया भाई, समादर ही आएगा, समादर है, समादर है, निरादर है, अनादर है, अनादर है, तो समादर है, आदर प्रकट किया। च तथैव, तथा जमा एव, तथा जमा एव, तेन प्लस एव इसी तरह बनेगा, तथैव बना वो तेनैव बन जाएगा, तेन जमा एव, तथा जमा एव तथैव, तेन जमा एव तेनैव। अचल है ती पदस्य विलोम पदम, अचल है का बन जाएगा चला,
चंचल, चला, विचला, सचला, चला, यह है चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समादर इति पदस्य विलोम, समादर का निरादर, निरादर है, निरादर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरादर के बाद घूर्णति इति शब्दस्य पर्यायकम, घूर्णति का पर्याय क्या है? घूमना, भ्रमति, याति, गच्छति, भ्रमति, यच्छति, भ्रमति, भ्रमति। त्रीणी इति पदे का विभक्ति, त्रीणी इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। प्रथमा द्वितीया में एक जैसा होता है, नपुंसकलिंग का रूप है ये, तो ये द्वितीया है। अगर प्रथमा होता तो प्रथमा भी हो सकता था। द्वितीया, पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, तो त्रीणी है द्वितीया विभक्ति। अक्षय इति पदे का विभक्ति सप्तमी विभक्ति, जैसे तो बालके, रामे, कृष्णे, छात्रे, उसी प्रकार अक्षय सप्तमी विभक्ति है। तो प्रश्न नंबर 1 के 15 हमने कर लिए हैं। 1 से 15 तक बहुविकल्पीय थे, 4 जिनके उत्तर थे, एक हमको बताना था। तो 1 से 15 तक जो है हमने कर लिए हैं प्रश्न नंबर 1 के भाग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण किए। जहां रेखांकित पद हैं इन्हीं के स्थान पर प्रश्न वाला शब्द आ जाएगा और उत्तर बन जाएगा। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी का स्त्रीलिंग है इसलिए का आएगा। सॉरी, पृथ्वी का स्थिरा वर्तते अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, का स्थिरा वर्तते अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, पृथ्वी के स्थान पर आया का। तस्य क्रमभूमि पाटलिपुत्रम आसीत, पाटलिपुत्रम के स्थान पर आ जाएगा कुत्र, तस्य क्रमभूमि कुत्र आसीत, तस्य क्रमभूमि कुत्र आसीत, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम इति अस्ति, उपग्रहस्य कस्य, उपग्रहस्य के स्थान पर क्या आएगा? कस्य। तो प्रथम कस्य नाम आर्यभट्टम इति अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। असौ एक शिखर पुरुष है, आसीत शिखर पुरुष है, कह, असौ एक कह आसीत। तो ये हमने प्रश्न निर्माण किए प्रश्न नंबर 2 का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना, जो निर्देश किया गया है। समागत सहिति पदे कह उपसर्ग है, सम है भाई, में हलंत आएगा, आगत से आगे रह जाएगा, तो सम उपसर्ग है इसमें, यह है सम, में हलंत आएगा। सुस्थापित में सु है जैसे, ठीक है, सु स्थापित अलग है, सु उपसर्ग है। गच्छति, अत्र किम प्रेरणार्थक पदम, गच्छति का गम्यति बनेगा। अनुभवती अत्र कह धातु, भू धातु, भू भवती भू धातु। अभवत अत्र कह लकार है, लंग लकार है, भूतकाल, लंग लकार है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। यह है प्रश्न नंबर 4। विशेषण से विशेष्याणि योजयत, विशेषणों के साथ विशेषण को, विशेष और विशेषण में हमेशा एक जैसी विभक्ति होती है। विशेषण और विशेष्य में हमेशा एक जैसी विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। तो भाई ये इनके सामने छाट करके जो आएगा उसके सामने वो लिखना है। सुस्थापित है, सिद्धांत है, तो सुस्थापित के सामने क्या लिखेंगे? सिद्धांत है। उसके बाद आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट की क्या थी? वेधशाला। वेधशाला क्या होती है? जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की जानकारी की प्रयोगशाला हो, उसको होता है वेधशाला। आर्यभट्टस्य वेधशाला। आधुनिकई वैज्ञानिकई। चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी। प्रथम उपग्रहस्य, चलिए यहाँ नीचे लिखा फिर पढ़ते हैं। सुस्थापित है, सिद्धांत है, आर्यभट्टस्य वेधशाला, आधुनिकई वैज्ञानिकई, चंद्रस्य प्रकाश है, प्रथम उपग्रहस्य। तो वही आज के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी का अंतिम प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 5। क्या है? अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे गए पदों में, तद्भव पदानाम कृते, तद्भव पदों के लिए संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत पद लिखो। यह तद्भव, तद्भव के संस्कृत पद लिखने हैं। वैसे संस्कृत के स्थान पर तत्सम भी लिखा हो सकता था, तत्सम का भी अर्थ होता है
संस्कृत तत्समय थी संस्कृत तद्भव उससे उत्पन्न होने वाले यानी कि संस्कृत से जो बिगड़ कर बनते हैं उसको कहते हैं तद्भव। घूमती घूमती का क्या बनेगा घूर्णति घूर्णति से बन गया है घूमती। नाव नाव क्या नौका नौका से बन गया नाव। पटना पटना जैसे मैंने बताया कि आजकल पाटलिपुत्र का नाम पटना हो गया है, पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको। तो पटना पाटलिपुत्र। महापुरुष शिखर पुरुष। प्रयोगशाला वैधशाला। नीचे देखते हैं घूमती घूर्णति नाव नौका पटना पाटलिपुत्र महापुरुष शिखर पुरुष प्रयोगशाला वैधशाला। तो वही इसी के साथ आर्यभट्ट पाठ के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी भी पूर्ण हुए। इस प्रकार से हमने पूरे पाठ को कर लिया है। जयतु सुर भारती।